जब 370 धारा भी हटी नहीं थी और ये फारूक अब्दुल्ला और इसके बच्चे मुख्यमंत्री थे, तब भी बाकी देश की जनता से 370 धारा कट चुकी थी दिल से। जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था मोदी जी को, हम राम मंदिर आकर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, 3 तलाक बिल को भी वो करेंगे, जितनी भी बात कह के आए थे वो आपको करके दिखाया है। पाकिस्तान के घुटने के दम पर भीख मंगाने का काम कर रहा है, ये नाम है मोदी का, समझ गए? ये काम मोदी है। मोदी जी अपना काम करो, देश के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी वाला पार्टी काम करे देश के लिए, ये क्या कर रहे हैं? मोदी जी को गाली देने का अलावा इनके पास और कोई काम नहीं बचा। धारा 370 का हटाना और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना हमारी जनता कैसे देखती है? क्या लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? जब 370 धारा भी हटी नहीं थी और ये फारूक अब्दुल्ला और इसके बच्चे मुख्यमंत्री थे, तब भी बाकी देश की जनता से 370 धारा कट चुकी थी दिल से, मानसिक तरीके से और अपना मन से और बुद्धि से। बाकी देश की 130-35 करोड़ की जनता ने धारा 370 को समाप्त अपने दिल से कर दिया था, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इनका कहना है जब से मोदी जी बने थे तब से ही सब 140 करोड़ जनता जो है हमारी वो सोच चुकी थी, ऐसा आप कह रहे हैं? जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था मोदी जी को, हम राम मंदिर आकर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, 3 तलाक बिल को भी वो करेंगे, जितनी भी बात कह के आए थे वो आपको करके दिखाया है। इसको बोलते 56 इंच के प्रधानमंत्री के सीने बोले थे, वो करके दिया है आपको। आज चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे जितने भी हो, जो अलगाववादी नेता थे, जो हमारे जवानों के ऊपर पत्थर चलाया करता था, जो हमारा जवान जाता था वहाँ पे फौजी लोग उसके पत्थर मारते थे, देखे कैसे पत्थर मारते थे, पत्थर मरवाया जाता था। पाकिस्तान से फंड आता तो 500 में पत्थर मार देने। आज कहाँ गए वो पत्थरबाजी सब? कहाँ है पत्थरबाज? कहाँ गया वो गिलानी? कहाँ गया वो फारूक अब्दुल्ला? इनकी सबकी रोटी खत्म हो गई, तावे पर रोटी जला दिया मोदी ने आकर के, समझ गए? पाकिस्तान के घुटने के दम पर भीख मंगाने का काम कर रहा है, ये नाम है मोदी का, समझ गए? ये काम मोदी है। मोदी ही है और क्या? आज जाके मोदी जी ने पाकिस्तान में जाके बोले सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे, कटोरे लेके भीख मांगने पर रोड पे उतार देंगे। आज देखो उतार के रख दिया कि नहीं रख दिया? ये मोदी के काम है, ये समझ गए ना? राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष जो है एकजुट हो गया है, 2024 में मोदी लहर तो नहीं चली। आज आपने देखे यासीन मलिक जो था सबसे मेन मास्टरमैन था, उसकी लुगाई कहाँ? पाकिस्तान में फंड यहाँ से वहाँ पाकिस्तान में भेजते थे, पत्थर मारते थे, वहाँ से फंडिंग आता था, उस पैसे का दुरुपयोग करते थे, पत्थर मरवाते थे हमारे आर्मी वाले को। अब मनमोहन सिंह उसको बुला करके चाय पीने का काम किया करते थे। धारा 370 के जो फैसले आए सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नाराजगी है। विपक्ष खेमे में कहीं ना कहीं इस बात पे कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। इनके साथ तो बुरा होना ही था ना। वो तो आतंकवादी के समर्थन ये जो विपक्ष वाले हैं, इन्होंने काम तो कुछ करना नहीं, कभी 300 लगा दी, टेम्पररी थी, हटा दी, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने 2-3 साल बर्बाद करे बेमतलब के। किसने? जो विपक्ष है जो वहाँ फाइल कर सुप्रीम कोर्ट में, क्या अपील करने की क्या जरूरत थी? जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, प्रधानमंत्री, संविधान सब कुछ पास हो चुका है, क्या जरूरत है कानून को उसमें जबरदस्ती वहाँ सुप्रीम कोर्ट घुसने की? इनके पास फालतू टाइम है। मोदी जी अपना काम करो, देश के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी वाला पार्टी काम करे देश के लिए, ये क्या कर रहे हैं? मोदी जी को गाली देने का अलावा इनके पास और कोई काम नहीं बचा। इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में, और क्यों बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 29 तक तो कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, राहुल खान एंड गांधी पार्टी और पूरा यूपीए जेल जाने से बचने के चक्कर में ही इन पे आरोप लगा रहा है मोदी जी और बीजेपी पे, ताकि ये जेल ना जाए, चाहे हेडल केस हो, चाहे वाड्रा केस हो, चाहे पशु काला धन हो, चाहे चारा घोटाला, कुछ भी हो, ये सारा पूरा यूपीए बोरे में बंद करके गंगा में बहा दो। इतना नफरत है जनता में इन यूपीए लोगों के लिए, घमंडिया दल के लिए इतनी नफरत है हिंदुस्तान की जनता में। जिस दिन ये पूरा यूपीए दल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, देश की जनता स्वर्ग में आ जाएगी। मोदी तो आना से तो रहे, वो तो है ही, काम किया है। प्रधानमंत्री चाहिए। आज ने देखो कम से कम 1 करोड़ आवास योजना तक लोग के मकान पहुंचाने का काम किया, शौचालय पहुंचाने का काम किया, जलधन योजना का खाता खुलवाने का काम किया है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना के दिया है, 69 एयरपोर्ट बना के दिया 9 साल के अंदर, ऊपर संसद भवन बना के दिया है आपने यहाँ पे, और देखे G20 करवा के दिया है। संसद भवन से भी बहुत विपक्ष को परेशान है। तो क्यों जा रहे हैं फिर? बैठ क्यों रहे इसमें? ठीक है, हर साल 200 करोड़ मेंटेनेंस के नाम पे खा जाते थे संसद भवन के, और इसीलिए अब वो जितना भी कौन खाता? यूपीए, कांग्रेस, मनमोहन सिंह एंड नरसिम्हा राव तक नहीं। तो हमने तो देखा है कांग्रेस के टाइम में गली कूचों में सड़कें नहीं बनती थी, मोदी के टाइम में सिमेंटेड सड़कें बन के चली गई, अभी बनती चली जा रही हैं। 2011 में इसकी संसद भवन के बजट कितना रखा था? 3600 करोड़ रुपया 2011 में, और 2023 में आके कितने बढ़ा? 950 करोड़ में बना। आप सोचो कितने की